ओम शांति। मूल्य में बताए हुए कौन से 8 पेपर होंगे जो अंतिम समय सबके सामने आते हैं। जो बातें परिस्थिति कठिनाइयाँ बन सबके पास आने वाली है उन्हें जीवन की परीक्षा पेपर कहते हैं। पेपर को पास करने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान के संकल्प का खाता पहले से जमा करो। पवित्रता का और योग का बल बढ़ाओ। पेपर पहले से डिक्लेयर है, सवाल भी बताए हुए हैं। फिर यह मत कहना बाबा ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बाप दादा हम ब्राह्मण बच्चों को बार बार विशेष रूप से समझाने देते हैं कि आत्मिक स्थिति में और आत्मिक गुणों के अनुभवों में स्थित होने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए ही चाहिए, तभी सब तरफ से आने वाले पेपर में सहज पास हो जाएंगे। तो उसमें पहला पेपर है प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के 5 तत्वों के हलचल से सेफ रहने के लिए रोज़ प्रकृति को सकाश दुआ देनी है, तब अंत में वह समय समय पर प्रकृति आपकी सहयोगी बनेगी। दूसरा पेपर आने वाला है शारीरिक बीमारियां। जो हिसाब किताब बचा होगा वह कर्म भोग द्वारा भी चुक्त होगा। असहनीय पीड़ा होगी। अगर साक्षी और साथी का अभ्यास नहीं हो तो यह पेपर कैसे उत्कृष्ट रीति पार किया उसका एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप और मम्मा को देखो, उनकी जीवन कहानी पढ़ो। तीसरा पेपर आने वाला है 5 विकार द्वारा पेपर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और भी बचे हुए यह सभी विकार अंत में वे भी विदाई लेने आएंगे। सूक्ष्म चेकिंग करनी है, मेरे अंदर कोई विकार, अवगुण, गलत आदतें, हद की इच्छाएं तो बची नहीं। काम किया सूक्ष्म इच्छाएं तो नहीं है। किसी को देखना, उसी से बातें करने का मन करना, यह सब सूक्ष्म काम विकार है। कोई भी कमी कमजोरियाँ अंश मात्र भी रही हो, हमने उसे महसूस भी किया है, लेकिन अलबेलेपन वश अनदेखा नहीं करे, क्योंकि अंश ही वंश बन सकता है। इस पर बाप दादा का विशेष इशारा मिलता है। चौथा जो पेपर है लौकिक संबंधियों द्वारा पेपर। अगर हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अंत में ज्ञान में न जाने दे, यह बात तो होगी नहीं। उनकी तकलीफ़ें आपको योग में रहने नहीं देगी, हिसाब किताब खींचेगा। उसमें बाबा ने उपाय विधि भी बताई है कि अमृत वेला बाबा के पास उन आत्माओं को इमर्ज करे जिनसे आपका कोई हिसाब किताब है, उनको प्यार से क्षमा करे। आपकी गलती है तो क्षमा मांग ले। योग करते समय जो आत्माएं आपकी बुद्धि द्वारा सामने आती है, जो बाप से योग तोड़ती है, मतलब समझो हमारा कोई ना कोई उनसे हिसाब खाता बचा है। इस समय बाबा को सामने रख, उससे माफ़ी मांगे, उसे खूब दुआ दे। रोज़ हो तो रोज़ करें। अगर यह हिसाब रहा तो अंत में खींचेगा। कभी कभी हमारा मन बिना वजह घबराता है, क्योंकि कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट खुलता है। तो इस समय आप बाबा को याद करें व संकल्प करें, जिस भी आत्मा को मैंने किसी भी जन्म में दुख दिया हो तो मुझे क्षमा करें। बाबा उस आत्मा को भी अपना बच्चा बना लो, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। इतना करते ही आपका मन शांत हो जाएगा। 5वां जो पेपर है ब्राह्मण आत्माओं। अलौकिक संबंध द्वारा पेपर सबसे ज़्यादा 7 हर जन्म हम के ब्राह्मण आत्माओं का रहा है, उनसे ही हमारा ज़्यादा हिसाब किताब है। पेपर का रूप होगा संस्कारों का, मान या धन का। उसमें बाबा ने उपाय विधि भी बताई है कि हर ब्राह्मण आत्मा कैसी भी हो, उनके प्रति सम्मान और शुभ भावना रखो। जितना ब्राह्मण आत्माओं को आप संतुष्ट करेंगे, उतना आपको पुरुषार्थ करने में मेहनत कम व प्राप्ति ज़्यादा होगी। दुआएं देना ही दुआएं लेना है। 6ठा पेपर आएगा परिस्थितियाँ ऐसी आएगी, अंत में कोई साधन नहीं मिलेंगे, खाने पीने को नहीं होगा, जो होगा वो भी खाने व पीने योग्य नहीं होगा। सोचो अपने को कैसे चलाएंगे। उसमें भी बाबा ने उपाय विधि बताई है। अशरीरीपन का अभ्यास। योग की पावर से इस पेपर को पास कर सकेंगे, इसलिए बाबा बार बार रोज़ रोज़ एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यहाँ अभी का अशरीरी बनने का लंबा अभ्यास अंत में हर पेपर में पास कराएगा।
योग बल से प्रकृति का सहयोग अपने आप मिलता रहेगा, भूखे नहीं मरेंगे। बाबा ने 7वां बताया है पेपर, इविल सोल का कमज़ोर सोल में प्रवेश। अगर किसी भटकती आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब रहा हुआ होगा और हम कमज़ोर मन के होंगे तो वह आत्माएं तंग करने अंदर प्रवेश करेगी। उसमें उपाय है, अगर आपके पास पवित्रता व याद का बल होगा, मन शक्तिशाली होगा, तो वह आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। उल्टा आपके शुभ कामना शुभ भावना के योगदान से वह भटकने से मुक्त हो जाएगी। इसलिए रोज़ विश्व की सभी आत्माओं को शांति दे, सबको क्षमा दे, क्षमा मांगे, तो इससे आपकी दुआओं का खाता जमा होगा जो अंतिम समय के पेपर में काम आएगा। बाबा ने 8वां पेपर बताया है कि गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं से पेपर। कोई मारने के लक्ष्य से आएंगे, गंदे संकल्प लक्ष्य से भी आएंगे। ऐसे में क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा का आपके सामने एग्जाम्पल है ना। ब्रह्मा बाबा को साधारण समझ उनको कत्ल करने हेतु सामने आया हुआ मनुष्य उनके सामने हथियार चला नहीं पाया, उल्टा बाबा के कदमों में पड़कर माफ़ी मांगी, क्योंकि बाबा बेहद के रहमदिल है। उसमें बाबा ने उपाय विधि बताई है कि स्वमान स्वरूप में रहे। मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। जो गंदी वृत्ति से आपके सामने आएगा, आप उन्हें अकेले नहीं देखोगे, या आपका पवित्र लाइट रूप दिखेगा, या तो उनको आप में उनका इष्ट देव दिखेगा, तो तुरंत उनके बुरे संकल्प बदल जाएंगे। तो ये थे बाबा ने जो 8 पेपर बताए हैं, वो हमने देखा। ओम शांति।